आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हमारे शो में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्री में ही क़यादत, समाजी खिदमत और अवामी बहबूद का नया मयार कायम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की नौजवान और बासलाहियत लीडर, समाजी कारोबारी और नेशनल कंज्यूमर राइट्स कमीशन नॉर्थ इंडिया की चेयरपर्सन सबा भट्ट साहिबा की। सबा भट्ट साहिबा न सिर्फ ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की रहनुमाई के लिए जानी जाती हैं, बल्कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने 15,000 से ज़ायद लोगों की महफूज वापसी मुमकिन बनाकर एक तारीख़ी खिदमत भी अंजाम दी है। आज हम इनके सफ़र, इनकी जद्दोजहद, इनकी कामयाबियों और कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए इनके विज़न पर बात करेंगे। आइए इस्तकबाल करते हैं सबा भट्ट साहिबा का। सबा भट्ट साहिबा, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबा साहिबा, आपका जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, वो बहुत बड़ा और ये सफ़र बहुत तवील है, जिसको कम से कम आधे घंटे के प्रोग्राम में बांधना तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि वो तमाम तर पहलू जो आपकी ज़िंदगी, आपकी स्ट्रगल, आपके तरक्की और लोगों की फलाह के लिए जो सफ़र रहा है आपका, वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा और जो मौजूदा वक्त में आपको मुकाम हासिल है, उस मकाम को हासिल करने में फैमिली का कितना सपोर्ट आपको रहा? बात ये है कि जब हमने स्टार्ट किया तो मैं कश्मीर के सिविल लाइन से नहीं हूँ, मैं डाउनटाउन से हूँ। जी। तो वहाँ पे एक हमारे रहता था कि हर एक घर में 2 या 3 घर रहते थे। जी। तो रिलेटिव्स ऐसे रहते थे, 2-3 घर एक ही मकान में रहते थे। हुँ। तो उसमें हमने ये सीखा कि हमारी जो शुरुआत हुई थी वो इसी में थी कि हर एक का अच्छा देखना है, हर एक के साथ अच्छा करना है एंड इन द मीन टाइम मेहनत भी बहुत करनी है और सपने भी बहुत थे। पहला सपना ये था कि उस घर से निकल के एक नए घर में आना है, अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर सके। मैं ये जी। तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत कुछ कर सकी या बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब हमारे सपनों में पहला ये होता है कि मम्मी के लिए ये करें, पापा के लिए ये करें, तो वो चीज़ें एक ख्वाब तो था, जी। लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कम रिसोर्सेज़ थे। तो 10+2 के बाद मैं दिल्ली चली गई अपनी पढ़ाई के लिए जी। और वहाँ पे मैंने सीखा कि चैलेंज क्या होते हैं, लाइफ के चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है। जैसे अभी हम लोग आज देख रहे हैं +2 के बाद जो बच्चे होते हैं, वो कोई अपनी ज़िम्मेवारियों में होता है, कोई अपनी पढ़ाई में होता है, कोई अपने सपनों में होता है, तो किसी को तो फ़िक्र भी नहीं होती है। जी। 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 लेकिन हमने वहाँ पे मैंने ये सीखा कि चैलेंज लाइफ के क्या होते हैं, आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, आपको मेहनत कैसे करनी है। हुँ, बिकॉज़ हुँ। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास फैमिली हुँ। जहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे बाप-दादों की जायदादें बहुत थी तो हम लोग उसको कैरी ऑन करें, वो लेगेसी चला। हाँ, ऐसा नहीं, माय मदर इज़ फ्रॉम शाह फैमिली, माय फादर इज़ फ्रॉम भट्ट फैमिली। हुँ, हुँ, हुँ। But in the meantime, my mother was working. She's a retired government official. हुँ, हुँ। My father is into business. Now he's not working. He was into business हुँ, for हुँ। Kashmiri arts and all. तो हमारे घर में पहले से ही कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का आर्ट जो है वो सारा डिस्कस होता था। जी, जी। बट जब मैं वापस आई तो वी हैड अ वेरी डाउनफॉल इन आवर फैमिली बिकॉज ऑफ जो हालात कश्मीर के थे। जी, जी। जिस कश्मीर आर्ट्स पे बड़ा असर पड़ा था जी, तब। जी। एंड हमें पढ़ाई के साथ-साथ मुझे, मेरी बहन को, मेरा भाई छोटा है हम दोनों से, तो आई एम द मिडल चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा रहा कि पढ़ाई के साथ-साथ फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। जी। जहाँ पे हमें पढ़ाई के साथ ट्यूशन्स करना स्टार्ट हुआ, जी, जी। फिर थोड़ा आगे-आगे जाके ट्यूशन्स को छोड़ के फिर पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट हुआ। हुँ, हुँ। एंड येस, आई रिमेंबर द डे व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट जॉब। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पे जॉब है। आई वेंट देयर तो मैं पैदल गई। अच्छा। बरबसा से राजबाग में पैदल गई बिकॉज़ आई थॉट कि इफ आई पे बस फेयर तो मेरा 5-10 रुपए खर्च हो जाएगा। सो इट वाज़ लाइक मिनिमम हम लोग बहुत कम पैसों में ही गुज़ारा कर रहे थे। जी, जी, जी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है। बट इट वाज़ वैकेंसी वाज़ देयर बिकॉज़ जिसने छोड़ा था वहाँ से, जी, उन्होंने जी। मुझे बताया था कि वैकेंसी है, तुम चले जाओ, यू कैन बी एडजस्टेड हुँ, देयर। हुँ, हुँ। एंड मैं जब वहाँ से निकली तो अब्दुल्ला ब्रिज तक मैं चल रही हूँ, जो आज नया अब्दुल्ला ब्रिज है। एंड समबडी टैप्ड माय शोल्डर फ्रॉम दैट ऑफिस एंड उन्होंने कहा बिकॉज़ मैं रो रही थी। हुँ, हुँ, हुँ।
मैं रास्ते में चल रही हूँ और आंसू गिर रहे हैं एंड देन समबडी आस्क्ड मी, ऐसे मैं बोला कि आपको सर बुला रहे हैं वापस। अच्छा, अरे वाह! मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे वापस क्यों बुलाया, बिकॉज़ उनको मैंने जस्ट अपना रिज़्यूमे दिया एंड देयर वाज़ अ लेडी एंड शी सेड नो वी डोंट हैव एनी वैकेंसी। हुँ, हुँ, बट हुँ। शी वाज़ लुकिंग एट मी एंड शी सेड तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। आई हुँ, सेड हुँ। यस एंड आई डोंट नो इफ शी हैज़ मेड दैट पॉसिबल फॉर मी कि मुझे उन्होंने वापस बुलाया। And the moment they called me, I had an interview with them. They interviewed me, and they said कि तुम कब ज्वाइन कर सकते हो? हुँ, हुँ, मैंने कहा अभी। हुँ। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई कैसे करोगी? यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज ऑल्सो एंड ऑल। आई सेड नहीं, मैं कर लूंगी। हुँ, हुँ। तो दैट वाज द डे जब मुझे लगा कि अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो अल्लाह ताला भेजता है। बेशक, और मेरे बेशक। लिए ये मिरेकल्स मेरी लाइफ में बहुत बार हुए हैं। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत सही। अच्छा, फिर आप जो है अपनी स्टडी आपने कंप्लीट की, मुकम्मल की, तो ये जो आपका जी। सफ़र फिर बाद में शुरू हुआ, जिसको हम वो सफ़र कह सकते हैं कि जिस सफ़र की वजह से आप और हम आज सामने इंटरव्यू कर रहे हैं, उस सफ़र का आगाज़ कैसे जी। हुआ? दरअसल मैंने जॉब तो मैंने की। आई वाज़ वर्किंग इन मैंने 2 शिफ्ट में जॉब किया। जी। आई वाज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मैं नाइट शिफ्ट मेरा रहता था, दैट वाज़ कॉन्ट्रैक्चुअल। जी, जी। एंड देन प्राइवेट जॉब मैं दिन में करती थी एंड माय मदर यूज्ड टू कम टू एक्सचेंज के पास हमारी स्किम्स की गाड़ी आती हुँ, थी। हुँ, हुँ। बस हमारा पिक एंड ड्रॉप वहाँ पे था। तो शी यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग विद द लंच बॉक्स कि अब ये दूसरे जॉब के लिए जा रही है। हुँ, हुँ। वो मेहनत जो हुई उसमें मैंने सीखा। जी। आई वाज़ इन अ लर्निंग पीरियड और 2 साल के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई आस्क्ड कि नहीं, आई नीड टू स्विच नाउ। हुँ, हुँ। मेरे लिए देखिए, मैं एम्प्लॉयर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे उस टाइम पे वो स्टार्ट नहीं दिया होता, शायद मैं आपके सामने आज खड़ी नहीं होती हुँ, यहाँ हुँ, पे। हुँ। इसलिए मेरे लिए नो ग्रज एट ऑल, बट ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ से एक बार मैं जल्दी निकली थी, तो घर पे कुछ काम था, तो मैं लोकल जा रही थी, तो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया एंड आई हैड फ्रैक्चर ऑफ माय आर्म एंड लेग ओहो! और मैं 15 दिन ऑफिस नहीं जा पाई। हुँ, हुँ। बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि वो जो 15 दिन मैंने छुट्टी की, उससे पहले मैंने कभी छुट्टी ही नहीं की थी। हुँ, हुँ, मैं ईद हुँ। पे भी ऑफिस जाती थी, मैं स्ट्राइक होती थी, कर्फ्यू होता था, आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस। हुँ, हुँ, हुँ। मैं पैदल जाऊँ, कुछ जाऊँ, बट मैं ऑफ नहीं करती थी एंड ओवरटाइम मेरा था बिकॉज़ ज़रूरत थी, मैं चाहती थी कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ। लेकिन जब मैं 15 दिन के बाद मेरे पैर का प्लास्टर उठा, तो मैं जॉइन करने गई ऑफिस, तो 15 दिन काम करने के बाद व्हेन आई गॉट द सैलरी, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। देखती हूँ कि 15 दिन की सैलरी उन्होंने कट की थी। दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे तब लगा कि क्योंकि तब तक तो मुझे लगता था कि ऑफिस है, ये मेरा है। जी, मैं जी। यहाँ पे कुछ भी करूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट फॉर। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर उस टाइम पे वो चीज़ नहीं होती, मुझे थोड़ा वो धक्का लगा, हुँ, हुँ। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि अब वक़्त आ गया है कि तुम कुछ खुद का स्टार्ट करो। बेशक। एंड देन आई स्टार्टेड अ स्मॉल वेंचर। हुँ, हुँ। मैंने एक हमारे वही मनवार में रहते हैं, मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, उनके फादर ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा अंकल आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ वेंचर, हुँ, तो हुँ। मुझे पैसे ज़रूरत है। बोला कितना चाहिए? मैंने कहा मेरे को 30,000 रुपए चाहिए। हुँ, हुँ। एंड ही सेड कि तुम पे तो मैं 3 लाख पे खेलूँगा, तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है। अरे वाह! मैं कहा नहीं अंकल, मुझे बस 30,000 की ज़रूरत है। हुँ, एंड देन उस 30,000 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने करियर काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया, मैंने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किए, मैंने ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट्स का काम किया। हुँ, हुँ। एंड ट्रेनिंग्स में जाके मुझे ये पता चला कि प्लेसमेंट्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज़ तब मुझे लगा कि नो, वी डोंट नीड टू थिंक कि मेरे को क्या मिल रहा है। मुझे जी। ये देखना है कि व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी। राइट, राइट। सो उससे हमने स्टार्ट करके करके आई स्टार्टेड डूइंग दिस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल, देन इनटू इवेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 2008-10 का जो अनरेस्ट हुआ था यहाँ पे, जी। दैट वाज़ अनदर शॉकिंग थिंग फॉर मी। हुँ, हुँ। बिकॉज़ मेरा एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला था वेयर वी बुक्ड सम आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड आल्सो एंड मैंने पर्टिकुलरली, मैं नाम दूँगी, मैंने आतिफ असलम को हायर किया था, लाइक हमने उनको बुक किया था जी, फॉर जी। अ कंसर्ट इन जे-एंड-के। हुँ, हुँ। हमने गुरु रंधावा को बुक किया था बिकॉज़ और गुरु रंधावा वाज़ इन हिज़ पीक करियर एट दैट टाइम। हुँ, और हुँ। हमने लोकल्स आर्टिस्ट को भी लिया था एंड इट वेंट अ ह्यूज इवेंट प्रिपरेशन चल रहा था और एकदम से हमारे इवेंट में अभी 15 दिन बाकी थे, हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया था, टिकट सब कुछ हो गया था
जी जी। एंड देन हमारा हर साल का कैलेंडर 3 महीने का आ गया। सबा साहिबा, नेशनल कंज्यूमर राइट्स कमीशन नॉर्थ इंडिया की चेयरपर्सन के तौर पर आप बुनियादी किरदार क्या है आपका उसमें, मतलब आप चेयरपर्सन हैं उसकी, तो आपका किरदार क्या है उसमें? देखिए, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में हमारा पहले ये रहता था कि जितने भी कंज्यूमर्स के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, जी जो यहाँ का फूड क्वालिटी हम लोग देखते थे, नॉट ओनली इन कश्मीर एंड अदर स्टेट्स आल्सो। जी जी। बिकॉज़ बीइंग इन दिल्ली, मैंने जब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि कैलेंडर आ गया तो मैं निकल गई दिल्ली से। मैंने सोचा नहीं, नाउ दिस इज़ द लॉ, आई हैव टू रिकवर माय लॉसेस एंड ऑल। सो आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ जॉब। देन आई स्टार्टेड देयर एंड उसमें मुझे लगा कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, वो किसी और के साथ ना हो। जी। And that made me join National Consumer Rights Commission because दिल्ली में, मुंबई में I met people जो मेरे साथ, जो मेरे कलीग थे, जी जी। but they were double of my age, they were triple of my age। तो लेकिन उनका सपोर्ट मेरे साथ ऐसा रहा कि उन्होंने मुझे मेंटरशिप दिया कि अगर मैं एक वर्टिकल पे काम करूंगी देन आई कैन गो फॉरवर्ड। वो जरूरी नहीं है कि मैं उस प्रोफेशन से हूं या नहीं हूं। जी जी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पैशन क्या है। तो इन माय पैशन सोशल वर्क था, विमेन एम्पावरमेंट था, कम्युनिटी डेवलपमेंट था, कम्युनिटी एम्पावरमेंट था। तो दिस इज द थिंग वेयर first I joined as a member, then I joined as they promoted me as JNK president, and from last 2 years now I am heading North India as chairperson for National Consumer Rights Commission, जिसमें हमारे different verticals भी है। We work on cyber crime and cyber security also। हम लोग awareness camps करते हैं cyber crime और cyber security को लेके। हम लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज का अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं। हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि हमने अपनी एनजीओ का आज तक अकाउंट नहीं खोला है। नेवर। आई स्टार्टेड माय एनजीओ कास्ट फाउंडेशन इन 2008। आज की डेट तक मैंने अपनी एनजीओ का अकाउंट नहीं खोला है। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी वेयर वी कैन हेल्प अपार्ट फ्रॉम मनी। We believe in social service in person, availability in person, because आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको समझना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो जाता है बहुत कम, क्योंकि आजकल हर कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, बिल्कुल एंजाइटीज है। तो हम लोग इस सारी चीजों को देख के हमने ये सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग न्यू, जिसमें हम लोग एक ह्यूमन चेंज और ह्यूमन चेन बना के चले। और so शायद that was आपकी the main motive and अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। मेरे ख्याल में आपकी जो अंजुमन है, आपकी जो एनजीओ है, शायद अपनी तरह की अकेली एनजीओ होगी कि जिसका कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा सबा साहब, ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने के लिए आपने कौन से अहम इक़दाम उठाए हैं, और क्या ये ख़वातीन के लिए जो आप काम करती हैं सिर्फ कश्मीर बेस्ड है या कश्मीर के बाहर भी है? देखिए, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आई स्टार्टेड दिस इन नेशनल कैपिटल, दैट इज न्यू दिल्ली जी। बट दिल्ली तक ही महदूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे कमीशन में हैं। जी जी। मैं उनसे सीखती हूँ जो अलग अलग स्टेट्स को हेड करते हैं, जो कंट्री हेड्स थे हमारे। उसमें से नॉट ओनली JNK, उसमें दिल्ली रहता है, मुंबई है, बैंगलोर है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है जहाँ हमारी टीम अभी है, चेन्नई है, JNK तो है ही है। तो देयर आर मेनी पीपल। और इसमें हम लोगों का अब कन्फाइंड हमने एक जो वर्टिकल रखा था वुमेन्स का जी, उसमें विमेन राइट था, उसमें विमेन एम्पावरमेंट था। बट रिसेंटली मेरे से कुछ वफद आए थे JNK में मिलने के लिए, बिकॉज हमने JNK वर्किंग विमेन काउंसिल क्रिएट किया था, एक वर्टिकल NCRT का। लेकिन तब उन लोगों ने कहा कि मैडम विमेन एम्पावरमेंट पे हर कोई बात करता है, तो वी ऑल्सो वांटेड टू ज्वाइन यू। तो उस वजह से हमने JNK वर्किंग विमेन काउंसिल को JNK एंटरप्रेन्योर काउंसिल के साथ मर्ज करके नाउ इट्स JNK एंटरप्रेन्योर काउंसिल, जी जी, जिसके पास अभी हमारे 125 मेंबर हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर से हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कदम है आपका। अच्छा सबा साहिबा, नौजवानों के मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या महसूस होता है? देखिए, चैलेंज यहाँ पे ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम दी जी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोग्राम है उसमें अभी काम करने की जरूरत है। उसमें हमने ये देखा है कि अगर हम स्कीम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं।
डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, और जो ऑलरेडी जिन्होंने कोई स्कीम का फायदा लिया, जो कोई किसी ने एसएचजी क्रिएट करा है, जी। लेकिन उसका सर्वाइवल मोड पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। अच्छा। तो सर्वाइवल मोड पे वो थोड़ा उस पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंप्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, एंड वी आर डूइंग अ बिट, लेकिन डेफिनिटली इसमें कम्युनिटी हेल्प भी चाहिए होगा और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में एक महामारी आई, जो हम सुनते थे, हमने भी सुना था कि कभी कभी ऐसी बीमारियां हिंदुस्तान में आई कि पूरी पूरी आबादियां ख़त्म हो गईं, लेकिन हमारी ये जनरेशन जो है उसने अपनी आंखों से एक ऐसी महामारी को देखा जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है। तकरीबन आपने 15,000 से ज़्यादा लोगों को घर वापस बुलाने में अहम रोल अदा किया। इस अमल में सबसे मुश्किल मरहला क्या था आपके लिए? देखिए, मुझे याद है कोविड-19 के टाइम पे मैं दिल्ली में थी और अनाउंसमेंट शाम को 8 बजे हुआ था कि लॉकडाउन हो गया। जी, जी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि लोग एयरपोर्ट पे होंगे, सड़कों पे होंगे, बस स्टैंड्स पे होंगे, रेलवे स्टेशंस पे होंगे। जी, जी। और 8:30 पे मैंने जस्ट एक मेरा थोड़ा सोशल ग्रुप बड़ा है, उतना मैं सोशलाइट नहीं थी। मेरा वो सोशल मीडिया के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई हैव नेवर यूज्ड दीस थिंग्स। लेकिन उस टाइम पे इंस्टाग्राम, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को 1 डेढ़ महीना पहले बताया था कि देयर इज अ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म वेयर हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो मैंने बस एक पोस्ट चढ़ाया कि अगर किसी को दिल्ली में कोई भी हेल्प चाहिए, कॉल ऑन दिस नंबर। एंड यू वोंट बिलीव इट कि अगले 3 घंटे में मुझे 900 कॉल्स आई हैं। अरे 900! 900 कॉल्स वेयर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। बिकॉज वो लोग क्या, कोई आया था दिल्ली, किसी को कहीं और जाना था, कोई दिल्ली से कहीं जा रहा था, किसी ने अपना एग्जाम खत्म करके हॉस्टल से वो निकल गए थे, वहां से उन्होंने सामान भी निकाला था। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज वी फेस्ड ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू द कम्युनिटी ऑफ साउथ दिल्ली, जहाँ पे नॉर्थ दिल्ली से कुछ लोग, साउथ दिल्ली से कुछ लोग जो मेरे कनेक्शंस थे। तो नॉर्थ दिल्ली में कुछ होटल्स थे जिन्होंने मुझे फोन करके बताया, सबा हम लोग अपना होटल ओपन कर रहे हैं, तुम बुलाओ, तुम्हें कितने लोगों को लाना है। जी, जी। वी आर गिविंग शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, वी वोंट चार्ज एनीथिंग। बहुत अच्छा। सेम थिंग मुझे, जो हमारा जहाँ मैं रहती थी, वहाँ कम्युनिटी में जितने भी लोग थे, जितने के पास गाड़ियां थी, वो सब लोग मेरे पास आए, बाजी बोलो क्या करना है। मैंने कहा भाई एक काम कर दो, कहा फाउंडेशन का बोर्ड लगा दो और तुम लोग निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। बिकॉज मैंने डीएम से बात करी थी एंड एसएसपी साहब से बात करी थी, तो हम लोग इवैक्यूएशन प्रोसेस पे स्टार्ट हो गए। इवैक्यूएशन के बाद अब हमने उनको एयरपोर्ट से उठाया, रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, देन उनको रहने की जगह देनी थी। तो जो होटल्स थे, जो फ्लैट्स थे, मेरे फ्लैट ओनर ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मैम, हमारे बिल्डिंग में 2-3 फ्लैट था, आप यूज कर लो। तो एवरीबडी केम इनटू देयर एंड देन हमने सोचा कि अब हमने इनको इवैक्यूएट करके कहीं बिठाया ना, उनका खाने पीने का क्या। तो हमारे गली में एक वहाँ इमरान भाई करके हैं, जिनका थोड़ा सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट चल रहा था। जी, जी। तो लॉकडाउन था, उनका भी बंद हो गया। तो ही सेड कि बाजी हम कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई। तब लोग आए तो हम लोग एक परिवार की तरह रहने लगे। फिर लास्ट में एक बैच आया था बांग्लादेश से, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे, कश्मीरी थे वो। बिकॉज हमने उस टाइम ये नहीं देखा कौन कश्मीर से है, कौन राजस्थान से, कौन बिहार से है, कौन बैंगलोर से। इट वाज लाइक फॉर एवरीवन। तो उसके बाद हमने उनका खाने का इंतजाम किया। तो हम लोग फिर मॉर्निंग उनका खाना जाता था, फिर दोपहर में जाता था, फिर शाम को जो हमारे पास। तो ये सिलसिला कितने वक्त तक चलता रहा? क्योंकि एक वक्त होता ये कंटिन्यूअसली 3 महीने तक चला। अच्छा। और यू वोंट बिलीव इट कि हिंदुस्तान टाइम्स मेरे को ढूंढते हुए आ गए, ये कौन लड़की है, ये कौन कश्मीर से वहां पे कर रही है सारा कुछ। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रेजिडेंट कमिश्नर आल्सो। अच्छा। इन दिल्ली, नीरज जी वहां पे थे, ही वाज देयर, ही आल्सो कॉल्ड मी। उन्होंने कहा कि आप तबाह है, आप क्या करती हैं। मैंने कैसे बोला, नहीं आप प्लीज आ जाइए। एंड दे कॉल्ड मी इन देयर ऑफिस। मैं अपनी टीम के साथ वहां गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या क्या कर रही हो। जब मैंने उनसे बताया तो ही सेड कि तुम्हें डर नहीं लगता है, कोविड है। मैंने कहा सर, मैं सुबह से शाम तक ताकत के जो आप लोगों ने एक वो टेम्पररी मेडिकल सेंटर रखा है, मैं वहां जाके पूरा दिन रहती हूँ एंड आई यूज्ड टू हेल्प पीपल देयर। तो इम्यूनिटी ऐसा हुआ था कि एंड इट स्टार्टेड विद, जब इवैक्यूएशन हमने किया तो इवैक्यूएशन प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में एक कश्मीरी की डेथ हो गई थी। अच्छा। एंड जब हमने पता कि उन्होंने हमें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमें डेड बॉडी कश्मीर ले जानी है।
वो उस टाइम पे ऑन ड्यूटी थे, छानपुरा में वो पुलिस हम्म ऑफिसर थे। हम्म और उनके साथ जो बंदा था वो मुझे जानता था, तो हम्म इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करा। बोला हमने टीवी पे देखा तुम्हें, मैंने कहा हाँ खैरियत। बोला ऐसे ऐसे उनकी ब्रेन हेड कुछ सर्जरी थी, लेकिन जी वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो हम्म। इवैक्यूएशन प्रोसेस वी स्टार्टेड फर्स्ट कि हमने उनको कश्मीर भेजा। अरे वाह, ये बड़ी उसके बात है। बाद जो मजदूर दिल्ली में थे, राजस्थान के थे, जयपुर के थे, बिहार के थे, तो फिर हमने उनके लिए हमने क्या करा कि एक टूर एंड ट्रैवल वाले से बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए हम इवैक्यूएशन में आपकी हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी का तेल जाएगा, ड्राइवर को निकलना है, तो वो चार्जेस है। हमने उनको कहा कि बिकॉज वो सारा कोऑर्डिनेशन जो था वो फोन पे हो रहा था। जी जी जी। इट वाज ऑन ट्विटर एंड फोन कॉल, दैट्स इट। हम्म। पर्सनली मैं किसी से मिल भी नहीं पाई थी, बिकॉज कहाँ कहाँ से कौन कौन सही उठ बात, रहा सही था, बात। कोई बस स्टैंड से, तो आई कुडंट मीट एवरीवन, बट यस जितना मुझसे उसका तो स्टूडेंट्स वगैरह थे उससे मैं ये मिली। 3 महीने, एंड ये 3 महीने तक आप मेरे ख्याल में दिन रात इसी काम में मसरूफ़ रहीं, और तकरीबन यस, 15 नॉट ओनली मी, जी नॉट ओनली मी, जी जी, आपके जो 7 लोग जिनको थे। हमने इवैक्यूएट किया जी। उसमें से भी लोग आ गए। अरे वाह, ये बड़ी बात है। खिदमत खल्क में तो अच्छी बात है हिस्सा लेना, और अल्लाह ताला दिलों को जानता है, जी पहचानता है, वो जिसको चाहे ज़रिया बना भी लेता है। अच्छा सबा साहिबा, जी जेके इंटरप्रेन्योर कौंसल के तहत आप कौन से प्रोग्राम या प्रोजेक्ट कामयाबी से अभी तक चलाए हैं, मुख्तसर जानना चाहूँगा। देखिए हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज तो है, जी जिसमें हमारी एक बहन है जिसका नाम नईमा है, जी जो बलराम से बिलोंग करती है। जी। और वो माशाल्लाह प्राइम हम्म। मिनिस्टर अवार्डी भी है, जिसने अपना वेंचर स्टार्ट किया। उसने कश्मीरी स्पाइसेस के साथ थोड़ा ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाए पहले, जी। फिर स्पाइसेस खुद ने मतलब वो खुद अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। उसके हम्म बाद उसका एक अचार उन्हें तैयार किया, हम्म मिक्स अचार, मिक्स वेज अचार। हम्म। तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है वो। हम्म। दूसरा हमारे पास मेरी एक बहन है जो श्रीनगर से है, उनका जी नाम शाफिया है। जी और शाफिया जी हमारे डिजाइनर बैग्स को कश्मीरी कल्चर का टच देके अपना वो बिजनेस कर रही हैं। जी तीसरा हमारा ड्राई फ्रूट हवेली करके हमारी मरियम जी हैं, जी जो भी श्रीनगर से है। जी उन्होंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा इनोवेट करके उस पे चॉकलेट सॉस लगा के, जो दुबई कैंडीज होते हैं उस जी पे जी उसने कश्मीरी अपना एक ड्राई फ्रूट हवेली के नाम से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। जी सेम है हमारे भाई एक है जो हमारे मतलब श्रीनगर से ही है, जिन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट किया है। जी जी अ, एक और भाई हमारे हैं जो वुड कार्विंग के, वो 7th जनरेशन है, क्योंकि हमारा जो है हम लोग रिवाइवल ऑफ कल्चर में भी है, कि हम लोग चाहते हैं जो आज का जनरेशन है वो अपने आर्ट एंड कल्चर को भी आगे लेके जाए, उसमें थोड़ा इनोवेशन किया जाए। जी जिसमें हमारे पास रेहान करके एक लड़का है जिसने सोजनी वर्क को मॉडर्न टच, जो हमारे आज के लड़के जैकेट्स अपर पहनते हैं, तो हम्म। उसमें उसने तिल्ला वर्क से चिनार, समवार, हांगुल, ये सारी चीजें बनवाई हैं, जी क्रिएट की है। जी। और उस क्रिएशन को वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमारा जो अच्छा, उनके साथ अब क्या है सबा साहिबा, वक्त जो है प्रोग्राम का उस तरफ चल पड़ा है जहां हमें इख्तिताम की तरफ जाना होगा। जी मुख्तसर कुछ मेरे पास 2 सवाल और हैं, मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि जी। एक नौजवान लीडर के तौर पर कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए आपका विज़न क्या है। मेरा एक मिशन है, एक्चुअली आई एम ऑन अ मिशन, हम्म। कि जम्मू कश्मीर में कोई भी घर ऐसा ना हो जी जहाँ पे एम्प्लॉयबल ना हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेशन जनरेशन में काम करे जी या खुद एम्प्लॉयबल हो। जी। मुझे जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने में अपना सहयोग जरूर देना है। दिस इज माय मिशन बहुत अच्छा। एंड आई एम ऑन दिस मिशन। अच्छा, आप आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि आप नौजवानों और ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं, ख्वाब रखते हैं। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि हमें अगर लगता है कि कोई आके हमारे लिए हमारी मदद करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है जब तक आपके खुद के हौसले बुलंद नहीं हो। जी अगर आप पैशनेट है, डिटर्मिन्ड है तो टुवर्ड्स गोल की तरफ, तो वो अल्लाह ताला कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए जरूर भेजेगा। बेशक। मेरी लाइफ में ऐसा 3 बार हुआ है। मेरी लाइफ में 3 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे ले लिया है, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। हम्म। बस वो मुझे आगे लेके जाना चाह रहे थे। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में किसी को अपना मेंटोर बनाओ, आप आगे बहुत जा सकते हैं। बस बहुत डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड पैशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा जवाब आपने हमारे इस सवाल का जवाब
दिया। जो मैं चाहता था कि हमारे नाज़रीन तक एक अच्छी बात चली जाए। सबा साहिबा, आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बिल्कुल ज़मीन से उठकर आई और आज सारे हिंदुस्तान और ना सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आप काम करती होंगी, जी। लोगों के टच में होंगी। मुनसिफ टीवी की तरफ थैंक से आपको सलाम है। वालेकुम सलाम। आप हमारे शो में जुड़ी, अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी सबा साहिबा और मुझे उम्मीद है कि सबा साहिबा के ज़रिए जो बातें आप तक पहुंची हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा मज़बूत कदम हमें उठाने पर ज़रूर राज़ी कर लेगी कि जहां हमारे सामने कुछ रुकावटें हम महसूस करते हैं, परेशानियां महसूस करते हैं या फिर अक्सर एक्सक्यूज़ देकर भी आगे बढ़ने से ख़ुद से इनकार कर देते हैं। तो सबा साहिबा का ये प्रोग्राम देखकर कहीं ना कहीं आपको हमें उम्मीद भी जगेगी, एक उम्मीद भी आएगी और हिम्मत भी मिलेगी। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।